देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टडीज ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान वे दवाएं जो आंतों को ढीला करती हैं और कब्ज को दूर करती हैं या गुदा के माध्यम से शरीर से एक्सक्रेटा को बाहर करती हैं। बताइए। तो उसको कहते हैं लेक्सेटिव्स, लेक्जेटिव्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लेक्सेटिव्स लिखा हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2। फॉक्स ग्लोब के सूखे पत्तों से प्राप्त दवा और हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को मजबूत करने के लिए दवा में उपयोग की जाती है। डिजिटेलिस। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 3। कार्मिनेटिव सुखदायक दवाएं हैं जो पेट और आंतों के दर्द से राहत दिलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कार्मिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 4। रिक्त स्थान दवाओं का उपयोग उच्च रक्तचाप के रोकने, नियंत्रित करने या उपचार करने के चिकित्सीय उद्देश्य से किया जाता है। तो एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाएं होती हैं उच्च रक्तचाप रोकने, नियंत्रित करने और उपचार के रूप में यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वे दवाएं जो पेट और आंतों के दर्द से राहत दिलाती हैं और पेशियों में संकुचन बढ़ाकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के पथ से पेट फूलने को कम करती हैं और गैस को बाहर निकालती हैं। तो ये होती है कार्मिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 6। इलायची का वानस्पतिक नाम। इलायची का वानस्पतिक नाम ऑप्शन सी इलेटेरिया कार्डोमोमलिन। क्वेश्चन नंबर 7। अदरक जिसको हम जिंजर कहते हैं परिवार से संबंधित है जिजीब्रेसी। अदरक का जो कुल है, परिवार है, वो है जिजीब्रेसी। क्वेश्चन नंबर 8। वह पदार्थ जो कार्बनिक ऊतकों और जीवित मांसपेशी फाइबर के संकुचन का कारण बनता है। तो ये है हायोसाइमस। वह पदार्थ है जो कार्बनिक ऊतकों और जीवित मांसपेशी फाइबर के संकुचन का कारण बनता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है काला कत्था ब्लैक कैटचू जिसे कहते हैं उसका परिवार का सदस्य है। नाम बताइए। लेग्नुमिनेसी। काला कत्था जो है लेग्नुमिनेसी परिवार का है। क्वेश्चन नंबर 10। बेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त शुष्क पत्तियां और पुष्पीय भाग होते हैं जिनमें लगभग 0.3% एल्केलॉइड्स होते हैं। उसको कहते हैं एट्रोपा बेलाडोना। लिन नामक पौधे से हमें बेलाडोना प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11। दवाओं की एक श्रेणी है जो उच्च रक्तचाप के उपचार में उपयोग की जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाएं होती हैं ना, वो उच्च रक्तचाप के उपचार में प्रयोग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12। औषधियों का उपयोग खांसी को दबाने या उसे राहत दिलाने के लिए किया जाता है। एंटी टिश्यू औषधियाँ जो होती हैं वो खांसी में लाभदायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13। गुग्गल परिवार का सदस्य है। ये है बुर्सर्सी परिवार। क्वेश्चन नंबर 14। वे पदार्थ जो मूत्र मार्ग को बढ़ावा देते हैं या मूत्र उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो उन्हें मूत्रवर्धक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। दवाएं गर्भाशय की गतिशीलता पर उत्तेजक प्रभाव डालती हैं। जो ऑक्सीटोसिक होती हैं वो गर्भाशय की गतिशीलता पर उत्तेजक प्रभाव डालती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अति लघु टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। कुछ रेचक के नाम लिखिए। रेचक का उपयोग तीव्र और क्रोमिक कब्ज को ठीक करने, उपचार, एनोरेक्टल विकारों और कोलोनोस्कोपी के लिए आंत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। एलो रूबर्ब, अरंडी का तेल, स्पाघुला और सेना कुछ रेचक हैं। ठीक है, रेचक कौन कौन से? अरंडी का तेल, स्पाघुला और सेना। और रिहिबार्ड के जैविक स्रोत और रासायनिक घटक लिखिए। रिहिबार्ड रिहिम्फेमिलेटम लिन के छिलके, सूखे प्रकंद और जड़ें। परिवार पॉलीगोनेसी होता है। ठीक है। रासायनिक घटक रिहिबार्ड में मुक्त एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड 2 से 4.6% होता है और इसमें एलो इमोडिन क्राइसोफिनॉल, राइन और डायंथ्रोन के एंथ्रोक्विनोन भी सिद्धांत घटक के रूप में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसका जो रिबार्ड के जैविक स्रोत और रासायनिक घटक लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हम लोगों ने 3 व्यंजन बना ली पूरी
ये हाफ बेंजीन रहेगी। इसमें सर्किल नहीं रहेगा बीच वाले में, ऊपर नीचे कीटोन ग्रुप जोड़ देंगे, ऊपर एल्कोहल जोड़ देंगे दोनों में, और इधर साइड में एक आर आर जुड़ जाएगा। आर हमारा कोई भी कार्बन से रिलेटेड, जैसे एल्कीन और कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है C2OH। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर रहेगा। इसको याद कर लेंगे, पॉलीगोनेसी इसका परिवार है, और रिवॉर्ड याद रखेंगे तो हम लोग ये संरचना बना देंगे, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। हमें बनाने हैं पहले 3 बेंजीन इस तरीके से, और बीच वाला जो बेंजीन है उसमें बीच का सर्किल नहीं रहेगा, और ये सर्किल के साथ जोड़ देंगे OH दोनों में ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट, ईसबगोल के रासायनिक घटक। ईसबगोल जो भूसी होती है उसके रासायनिक घटक देखते हैं। ईसबगोल के बीज और भूसी में श्लेष्मा के रूप में 10 से 30% हाइड्रोकार्बन होता है। रासायनिक रूप से इसमें पेंटोसैन और एल्डोबायोनिक अम्ल होते हैं। रमनोज, अरेबिनोज और गैलेक्टोनिक अम्ल म्यूसिलेज के हाइड्रोलाइट उत्पाद हैं। दवा में स्थिर तेल और प्रोटीन भी होते हैं। तो यहाँ पर इपिगेनिक एसिड जो है इसकी संरचना ये है, और गार्डोसाइड की संरचना ये है। इनको देख लेना, पेन से बनाओगे तो याद हो जाएगी, भूलोगे नहीं। डिजिटेलिस के बारे में लिखिए। डिजिटेलिस फॉक्सग्लोव के सूखे पत्तों से प्राप्त दवा और हृदय की मांसपेशी के संकुचन को सुदृढ़ करने के लिए दवा में उपयोग की जाती है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित डिजिटेलिस का उपयोग मुख्य रूप से कंजेस्टिव हृदय की विफलता वाले रोगियों में पर्याप्त परिसंचरण को बहाल करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से एथेरोस्क्लेरोसिस या उच्च रक्तचाप के कारण दवा का उपयोग आलिंद फिब्रिलेशन या स्पंदन वाले रोगियों में वेंट्रिकुलर संकुचन की दर को धीमा करने के लिए या सीमित करने के लिए किया जाता है। डिजिटेलिस सीधे हृदय की मांसपेशियों की सिकुड़न शक्ति को बढ़ाता है, जिससे रोग कमजोर हृदय शरीर की हृदय क्रिया की मांग को पूरा करने में सक्षम होता है। डिजिटेलिस के अन्य प्रभावों में हृदय की धड़कन का धीमा होना, हृदय के उत्पादन में वृद्धि और हृदय के आकार में कमी शामिल है। डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन डिजिटेलिस के सबसे सामान्य रूप से निर्धारित रूपों में से हैं। इन दवाओं में से किसी एक के साथ उपचार में प्रतिकूल प्रभावों जैसे हृदय की धड़कन, एनोरेक्सिया, उल्टी और दस्त से बचने के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी शामिल होती है, जो शरीर में उनके संचय के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। देखिए, अर्जुन के रासायनिक संगठन। अर्जुना की छाल एक पौधा होता है ना, उसकी छाल यूज करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। अर्जुन में कैल्शियम लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और थोड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। इसमें 12% टैनिन्स होते हैं। कार्बनिक अम्ल, फाइटोस्टेरॉल, कार्बनिक एस्टर, रंगीन पदार्थ एवं शर्करा पाया जाता है। इसमें बेंजीन निष्कर्षण के रवादार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें अर्जुनेटिन कहते हैं। अर्जुनिन अम्लीय होता है और इसका अणुसूत्र C21H32O3 है, जो 192 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलता है। अर्जुनेटिन हेक्सा हाइड्रोबेंजोइक अम्ल का व्युत्पन्न है, जिसमें लैक्टोन रिंग या OH मूलक होता है, जिसमें अर्जुनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो ट्राइटरपिन सैपोनिन होते हैं, जो मूत्रल प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए, अर्जुनोलोन, ये हमारे पास 3 बेंजीन। याद करने का सही तरीका ऐसे ही होता है। 3 बेंजीन और साइड में रहेंगे हमारे, लास्ट वाले में 2 OH एल्कोहल समूह, और ऊपर वाले में 1 OH, और बीच में ये कीटोन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अर्जुनोन। ठीक, पेन से बनाओ और याद कर लो, 2 बार बनाने में सब याद रहता है। अर्जुनोन, इसमें भी अर्जुनोलोन में भी 3 बेंजीन है, और इसमें भी 3 बेंजीन है। बेंजीन का मतलब है याद करने के लिए स्ट्रक्चर, और किस बेंजीन को पूरा नहीं करा गया वो याद रखो। देखिए, MEO यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, जैसे इसमें OH जोड़ा, यहाँ MEO जोड़ दिया ऊपर नीचे, यहाँ भी OMe जोड़ दिया, बीच में कीटोन जोड़ दिया।
कुछ नहीं होता है इसमें, याद रखो। और आर ग्लूकोसाइड, ये बड़ी बड़ी संरचनाएं, इनको छोड़ दो, इसमें टाइम अब बचा नहीं है, पेपर आ चुका है, समझना चाहो तो देख लेना, मेहनत करो तो कर लो। कुछ कार्मिनेटिव्स और जीआई रेगुलेटर्स के नाम लिखिए। कार्मिनेटिव्स ने सुखदायक दवाएं हैं जो वे सुखदायक दवाएं हैं जो पेट और आंतों के दर्द से राहत दिलाती हैं। पेरिस्टलिसिस द्वारा जीआईटी से गैस को बाहर निकालते हैं। अदरक, धनिया, दालचीनी, जायफल, हींग, लौंग आदि कार्डियोटोनिक्स दवाओं के कुछ उदाहरण हैं। इलायची और अदरक के जैविक स्रोत लिखिए। देखिए, इलायची इलेक्टेरिया इलायची का सूखा पका हुआ फल है, और अदरक जिंजीबर ऑफिसिनेल रेस्को का प्रकंद है। कटा हुआ टीपी, कटी हुई त्वचा को हटाकर धूप में सुखाया जाता है, जिसे बाजार में जमैका जिंजर के नाम से जाना जाता है। पीला कत्था और काले कत्थे के रासायनिक घटक लिखिए। पीला कत्था के रासायनिक घटक, पीला कत्था में लगभग 7 से 30% स्यूडोटेनिन कैटेचिन और 22 से 55% फ्लोबेटनिन कैटेचुटेनिक अम्ल होता है। लगभग दोनों घटक दवा में 60% से अधिक का निर्माण करते हैं। इसमें कैटचुरेट, गैम्बियर, फ्लोरोसिन और क्वेरसेटिन भी होता है। इसमें 0.05% तक इंडोल एल्कलॉइड होता है, और इसमें गैम्बटेनिन और इसमें डेरिवेटिव शामिल है। गैम्बटेनिन यूवी प्रकाश के तहत एक मजबूत प्रतिदीप्त देता है। कैटेचिन सफ़ेद सुई जैसे क्रिस्टल बनाता है जो एल्कोहल और गर्म पानी में घुल जाता है। कैटेचुनेटिक एसिड फेरिक क्लोराइड के साथ हरा रंग देता है। ठीक, ये हमें पीला कत्थक के बारे में देख लो। कैटेचिन की ये संरचना। ठीक, काले कत्थे के रासायनिक घटक। कच्छ या काला कत्था, इसकी संरचना पीला कत्था या ज्वारी जैसा दिखता है। इसमें लगभग 2 से 12% कैटोचिन, लगभग 25 से 33% फ्लोबेटेनिन कैटेचुटेनिक, ये नाम याद रख लेना पड़ेगा, इनको अंडरलाइन करने के बाद इन्हें याद कर लेना, कहते थे फ्लोबेटेनिक कैटेचुनेटिक एसिड। कटच के सिद्धांत अंश कैटेचिन आइसोमर्स के मिश्रण के रूप में पहचाना जाएगा। इसमें माइनस चिन्ह के साथ एपिटिक, एसाटेचिन, एकाटेचिन, एककटेचिन और डी आइसोकटेचिन शामिल है। ये याद नहीं रखते तब भी कोई बात नहीं, इनको छोड़ भी सकते एक लाइन। इसमें 20 से 30% चिपचिपा पदार्थ है, ऐसे लिख सकते हैं। कैटेचिन रेड, क्वेरसेटिन और क्वेरेसिटिन होता है। यह राख का 3% पैदा हुआ। ये उस तरीके से बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में ऐसे ही पढ़ पाओगे, जो पूरे साल नहीं पढ़े हैं उन्हें इस तरीके से लिखकर पास होना है। काली मिर्च के उपचारात्मक प्रभाव। काली मिर्च के बारे में आ जाए तो जो भी है पढ़ रहे हैं ये सब लिख दो। काली मिर्च में निम्नलिखित चिकित्सीय गुण होते हैं। इसके फल सुगंधित, उत्तेजक, जठर और वायुनाशक होते हैं। यह गर्मी की भावना पैदा करता है और इसमें मसाले के रूप में प्रयोग करा जाता है। यह स्वाद कलिकाओं को भी उत्तेजित करता है, इस प्रकार गैस्ट्रिक जूस के उत्पादन को बढ़ाता है। इसके तीखे स्वाद वाले तेल का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। यह कुछ दवाओं को जैव उपलब्धता को भी बढ़ाता है। देखिए, बेलाडोना के बारे में जान लीजिए। बेलाडोना चिकित्सीय प्रभावकारिता लिखिए। बेलाडोना जड़ी बूटी के चिकित्सीय उपयोग इस प्रकार हैं। इसमें एक एंटी कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक गुण होते हैं। नंबर 2, अफीम और कोलारल हाइड्रेट के विष के मसाले में बेलाडोना का उपयोग मारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अफीम और कोलारल हाइड्रेट के जो विष होता है, नशा होता है, उसको मारने के लिए बेलाडोना का उपयोग करते हैं। और 3, इसका उपयोग पसीने, गैस्ट्रिक रस और लार के स्राव को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शिशुओं में श्वास संबंधी असामान्यताओं में किया जाता है। 5, इसका उपयोग पसीने और अन्य स्राव को कम करने के लिए किया जाता है। यह टॉन्सिलिटिस, मेनिंजाइटिस, स्कारलेट, ज्वर, काली खांसी और मिर्गी के उपचार में भी होता है। ये सब याद रखना। गुर्दे की पथरी, गले में खराश आदि के कारण होने वाले दर्द में इसका उपयोग यकृत और दर्दनाशक में किया जाता है। यह यकृत और पित्ताशय के विकारों में उपयोगी है। हम लोग बेलाडोना पढ़ रहे हैं। अस्थमा के उपचार में भी पाउडर तैयार करते हैं, पाउडर जो होता है उसका तैयार किया जाता है अस्थमा के उपचार के लिए। यह माइग्रेन से संबंधित सिर दर्द को कम कर सकता है। यह पाचन तंत्र की चिकनी मांसपेशियों में ऐंठन को कम
कर सकता है, लेकिन अन्य मांसपेशियों में कपकपी या अकड़न का कारण प्राप्ति वितरण लिखिए। देखिए, अश्वगंधा जीनस बिथानिया में 23 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें बिथानिया सोमनीफेरा एल डुनल औषधीय रूप से आवश्यक है। बिथानिया सोमनीफेरा एल शुष्क भागों और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह पौधा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को, श्रीलंका, स्पेन, कैनरी द्वीप, पूर्वी अफ्रीका, कांगो, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका में तेजी से बढ़ता है। उच्च रक्तचाप रोधी दवाएं क्या है? कुछ उच्च रक्तचाप की दवाओं के नाम लिखिए। देखिए, उच्च रक्तचाप रोधी दवाओं में उच्च रक्तचाप को रोकने, नियंत्रित करने, उपचार में चिकित्सीय उद्देश्य से यौगिक के कई वर्ग शामिल हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के वर्ग संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों तरह से भिन्न होते हैं। वे संवेदनहारी अभ्यास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मुख्य रूप से सामान्य आबादी के लिए निर्धारित होते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं का उपयोग अक्सर अन्य असंबंधित स्थितियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए थायरोटॉक्सिस और चिंता में बीटा ब्लॉकर्स और एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम अवरोध हृदय की विफलता में। इसलिए दवा और संकेत दोनों ही एनेस्थीसिया के संचालन के लिए प्रासंगिक हैं। उच्च रक्तचाप के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं देखिए। एसीए अवरोधक, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मूत्रवर्धक, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, केंद्रीय रूप से कार्य करने वाले उच्च रक्तचाप विरोधी दवाएं और वासोडिलेटर्स। देखिए, हम जल्दी पढ़े दे रहे हैं, ये आप सुन भी सकते हो, खाली टाइम पर काम करते करते भी सुन सकते हो। कुछ तो याद आएगा, और चाहोगे तो इसको बाद में खुद भी पढ़ सकते हो वीडियो रोक कर। विषनाशक औषधियों के नाम लिखिए। मस्तिष्क में कफ केंद्र की गतिविधि को कम करके रोगाणु रोधी दवाएं खांसी को वश में करती हैं। खांसी एक सुरक्षात्मक प्रतिवर्त है। यह फेफड़ों और ऊपरी वायुमार्ग से श्वसन, स्राव या बाह्य कणों को बाहर निकालने में सहायक करता है। सूखी खांसी से राहत पाने के लिए रोगाणु रोधी दवाओं का उपयोग किया जाता है। वसाका, तोलू बाल्सम और तुलसी एंटी टिश्यू दवाओं के उदाहरण हैं। गुग्गुल के रासायनिक संगठन और चिकित्सीय प्रभाव लिखिए। देखिए, गुग्गुल में गोंद 32%, आवश्यक तेल 1.4%, स्टेरोल्स और कोलेस्ट्रॉल, जेड, शर्करा, अमीनो एसिड, कैम्फोरिन होता है। सेब्रिन, एलिल, सेब्रोल, फ्लेवोनॉइड्स, एलाजिक एसिड, मायरिकल एल्कोहल, एलिफैटिक टेट्रोलाज। देखो, ये हमारे गुग्गुल में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। देखिए, गोंद 32%, आवश्यक तेल 1.4%, स्टेरोल्स है, एमिनो एसिड जितने भी याद रहे, कैम्फोरिन होता है। बस जो याद रह पाए वही लिख दो। गुग्गुल की चिकित्सीय प्रभावकारिता। गुग्गुल में निम्नलिखित गुण हैं। गुग्गुल से प्राप्त ओलियो गम राज, मोटापे, गठिया और गठिया में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग एक सूजन रोधी और हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक दवा के रूप में होता है। इसका अर्थ शुद्ध रूप से गुग्गुलिप के नाम से पेटेंट कराया गया और सिप्ला द्वारा विपणन किया गया एंटी हाइपर लिपिडेमिक गतिविधि को दर्शाता है। एंटी लेप्रोटिक्स दवाएं क्या है? एंटी लेप्रोटिक्स दवाओं के नाम लिखिए। देखिए, एंटी लेप्रोटिक्स उन कारकों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग एम लेप्रेसी कुष्ठ रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग के विरुद्ध करा जाता है एंटी लेप्रोटिक्स दवाओं का उपयोग। इन जीवाणुओं के कारण होने वाला संक्रमण रोगी के शरीर में लंबे समय तक रहता है। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग भी कहा जाता है, एक पुराना संक्रमण जो समाज में अशांति और अलगाव का कारण बनता है। किसी भी प्रयोगशाला परीक्षण में कुष्ठ रोग का निदान नहीं किया जाता है। यह लेप्रोमिन त्वचा प्रतिक्रियाओं की विशेषता है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर से जीव को हटाकर होती है। उदाहरण के लिए चोल मोगरा तेल। मूत्रवर्धक क्या होता है? मूत्रवर्धक, जिसे कभी भी पानी की गोलियां, कभी
कभी पानी की गोलियां भी कहा जाता है। शरीर से नमक और जल से छुटकारा पाने में मदद करता है, जिसमें अधिकतर गुर्दे को मूत्र में अधिक सोडियम छोड़ने में मदद करते हैं। सोडियम रक्त से पानी अपने साथ ले जाता है, जिससे नसों और धमनियों में बहने वाले द्रव की मात्रा कम हो जाती है, जिसमें ब्लड प्रेशर कम होता है। थियाजाइड, लूप और पोटेशियम स्पांगी 3 प्रकार के मूत्रवर्धक हैं। ये आप सुन सकते हो थ्योरेटिकल, इसीलिए हम ये जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका स्पीड घटा बढ़ा सकते हो यूट्यूब से। एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक क्या है? कीटाणुनाशक एक रोगाणुनाशी कारक है। यह विसंक्रमण जितना प्रभावी नहीं है। विसंक्रमण की प्रक्रिया सभी प्रकार के जीवित रूपों को मार देती है, लेकिन एक निसंक्रामक केवल कुछ प्रकार के रोगाणुओं को मारता है। यह मुख्य रूप से मंजिल या जल निकासी प्रणाली पर लागू होता है। घरों और कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश लोकप्रिय सफाई उत्पाद कीटाणुनाशक के अलावा कुछ नहीं है। एंटीसेप्टिक को रोगाणुरोधी कारकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और जो रोगाणुओं की क्रिया को बाधित करने के लिए जीवित जीवों के शरीर पर लागू किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स की तरह शरीर में इंजेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि घाव और कटने की स्थिति में जीवित ऊतकों को ठीक करने के लिए त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। डेटॉल सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एंटीसेप्टिक है। यह क्लोरोक्सिलेनॉल और टर्पिनॉल का उपयोग का मिश्रण है। आयोडोफार्म का उपयोग घावों के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। अब देखिए नीम के रासायनिक संगठन, चिकित्सीय प्रभाव। नीम का कड़वा घटक निम्बिडिन है। बीजों में 45% तेल और सन 1968 में एक जटिल लिमिनाइड यौगिक अजादिराचिन को नीम के बीजों से अलग किया गया था, और इसकी संरचना 1975 में स्थापित की गई थी। चिकित्सीय प्रभावकारिता। नीम के चिकित्सीय उपयोग हैं। इसकी छाल का उपयोग एक अच्छे कड़वे टॉनिक, कसैले और एंटीपीरियोडिक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मलेरिया बुखार के उपचार में करा जाता है। इसकी छाल का उपयोग त्वचा रोगों के लिए भी किया जाता है। इसके पत्तों का उपयोग अल्सर और एक्जिमा में काढ़े के रूप में किया जाता है। इसकी ताज़ी कोमल टहनियों का उपयोग दांतों की सफाई और पायरिया में किया जाता है। इसका तेल मर्जोसो तेल के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग स्क्रोफुला, अकर्मण्य अल्सर और दाद और अन्य त्वचा रोगों को स्टोर करने में किया जाता है। यह गठिया के उपचार के लिए एक लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके तेल में कृमिनाशक और कीटनाशी गुण भी होते हैं। अब एरगाट के बारे में देखिए। एरगाट ऑफ राई गेहूं और राई का एक कवक रोग है, जो क्लेविसेप्स पुरपुरिया कवक के कारण होता है। राई और गेहूं के ग्राम को एक गहरे बैंगनी रंग में बदल दिया जाता है। सर्दियों के बाद एरगोट के जीवन चक्र का प्रजनन चरण स्क्लेरोटियम से शुरू होता है। अब देखिए ये इसके आगे का अगले वीडियो में बनाएंगे। इतना तब तक पढ़िए। धन्यवाद।